बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और स्पेसिफिकली लास्ट आवर्स में जो मार्केट है उसने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे मूव किया। उसकी रीज़न्स क्या हैं? क्या हमें बाइंग साइड पे आ जाना चाहिए या स्टिल अभी भी जो ख़तरा है वो मौजूद है, तो हमें कुछ कॉशियस अप्रोच जो है उसके साथ चलना चाहिए? ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कुछ आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, वो कुछ नए स्टॉक्स जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो सी अब आने वाली हैं और इस वक्त अच्छे लेवल्स पर हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, तो उनका क्या पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के हवाले से मार्केट ने 318 पॉइंट की क्लोजिंग दी। रीज़न वही कि आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू चल रहा है और उसमें जैसे ही कोई थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ये लगता है कि ये शायद जो सी है इसमें गवर्नमेंट जो सी है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे जा रही है। तो एक फीलिंग आती है कि अनसर्टेनिटी जो सी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट विन करती है तो अनसर्टेनिटी जो सी है वो कम हो जाएगी, और अगर अपोजिशन विन करती है तो एक परसेप्शन ये है कि उसके बाद अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो सकती है और नेक्स्ट गवर्नमेंट किस लेवल पे जाकर उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ नेक्स्ट गवर्नमेंट जो सी है वो बनेगी। फिर इमरान खान जो से हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, तो एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा लगती है अगर अपोजिशन जो सी है वो विन करती है। और अगर गवर्नमेंट विन करती है तो डेफिनेटली एक तो फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए लीगली आई थिंक कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो नहीं आ सकता। ओवरऑल एक सिनेरियो गवर्नमेंट के विन करने पे थोड़ा बेहतर नज़र आता है, बट अगेन नो बडी नोज़ के ये क्या होगा। और जैसे जैसे ये टाइम करीब आएगा तो टाइम टू टाइम आप देख लें कि चीज़ें जो सी हैं, कभी लगेगा कि अपोजिशन साइड थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, कभी लगता है कि गवर्नमेंट साइड स्ट्रांग हो रही है। बट ये चीज़ें जैसे जैसे कंक्लूड होने के करीब आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर जो स्टेटमेंट्स आएंगी, जो कोई न्यूज़ आएगी ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन चीज़ों का फिर एक असर जो है वो मार्केट भी लेगी। तो स्टिल जो है देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जितने भी हैं अभी आगे, और अभी किसी किस्म की हैवी बाइंग करके ये सोच लेना कि आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन मिल जाएगा, वो आई थिंक कि प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं। हाँ, बहुत सी चीज़ें बहुत से अच्छे रेट्स पर हैं जो हम कहते हैं। अगर कोई ये सोच के होल्ड करता है कि फिर जो डिप आएगा, अगर जब जैसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो सा टाइम करीब आता है, तो और मैं उस डिप में नो इशू में होल्ड करके उस डिप को बर्दाश्त करके रखूँगा और मैंने टारगेट किया है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए, तो देन इट्स ओके। आप स्टार्ट कर सकते हैं अकामुलेट करना, या फिर थोड़ा सा वेट करें डिप पे। कभी भी जिस दिन मार्केट पॉजिटिव हो उस टाइम इस सिचुएशन में एंट्री लेना जो है वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि बेहतर स्ट्रेटजी है कि जिस दिन मार्केट डिप ले तो वहाँ पर आप बाय करें, तो एटलीस्ट जो है कि वो फिर चांस होता है कि एक बाउंस बैक में आप थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं, रादर कि आप हाई साइड पे बाय करें और उसमें फिर आप 4-5 रुपए नीचे चले जाएं एक स्टॉक में और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाए। तो कल के लिए भी देखें, एक तो फ्राइडे है, उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट फिर ये इस वक्त इनका प्रोटेस्ट होना है, अपोजिशन का जलसा भी है, उसके अलावा गवर्नमेंट का जलसा भी है इसी वीकेंड पे। वो कितना पीसफुली होता है या उसमें खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा मार्केट मेरा ख्याल है, और ऊपर से रोल ओवर वीक का भी लास्ट डे है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लो वॉल्यूम अगेन जिस तरह चल रहे हैं उस तरह ही चलेंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी देखना, और कुछ स्टॉक्स को टारगेट करना है कि जब वो थोड़ा सा डिप पे आए तो वहाँ पर आप उनको अकोमोलेशन कर सकते हैं। तो मार्केट के हवाले से तो कल के लिए जी स्टे कॉशियस, आई थिंक वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। ये थोड़ा सा वीकेंड के एंड पे जो है हम पूरा डिटेल डिस्कस कर लेंगे और कौन सी चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एटलीस्ट जो है ये दोनों पार्टीज़ के जो जलसे हैं वो हो जाते हैं, उनका आउटकम क्या आता है, वो कितनी पीसफुली होते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आई थिंक कि गुजर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब जी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं। उसमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस भी करते रहते हैं, साथ साथ जो है हम उनको किन लेवल पे बाय करना है और कहाँ पे एवरेज करना है, तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनको साथ कैरी भी कर रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि नए हैं बट उनमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आगे, वो हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएँ सिस्टम पे जी। सिस्टम का आप सबको पता होगा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, ने 100% बोनस अनाउंस किया विद डिविडेंड आल्सो।
तो इस मार्केट के प्रेशर की वजह से उसमें कोई अभी ख़ास रैली नहीं बनी और इस वक्त 714 के पास है वो तकरीबन। और नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक है, उसके बाद इसने एक्स होना है। तो नेक्स्ट वीक में आप इसमें अगर कोई मार्केट ने ज़्यादा बड़ा डिप ना लिया तो एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। प्लस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसको अगर आप कोई बाय करना चाहे और एक्स इसका जो बोनस है वो अवेल करना चाहे तो देन अगेन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये अपनी प्राइस को अच्छा खासा रिकवर कर सकता है और फिर वो जितना भी रिकवर करेगा वो आपका एक अच्छा जोन सा है प्रॉफिट जोन सा है वो उसमें बन सकता है। सपोज़ अगर इस प्राइस पे जिस प्राइस पे है इसी पे भी एक्स करता है और प्राइस को रिकवर करता है, अगर 20% भी करता है तो 20% आपका प्रॉफिट है। जबकि लगता ये है कि जो इसकी प्राइस है 714, ये इससे होपफुली ऊपर जाके और 800 प्लस तो कम अज़ कम जो है वहाँ पर जाकर एक्स होगा। अगर मार्केट ठीक होती तो इसमें तो पूरा पोटेंशियल है कि 900 पे भी जा सकता था। तो सिस्टम इन रेट्स पर डिप पे कल आपको 700 से नीचे अगर कहीं मिलता है तो इस जहन के साथ कि आपने इसका जो बोनस है वो अवेल करना है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे रेट्स पर अवेलेबल है। 100% बोनस आ जाएगा और जब वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में अपनी प्राइस को रिकवर करेगा तो एक अच्छा गेन जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल को अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्पेसिफिकली आफ्टर जो इसका प्रीवियस रिज़ल्ट आया। अदरवाइज़ इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता था, बट इसमें एक रैली बनती थी क्योंकि बिग प्लेयर्स की गेम आ जाती है। बट जो इसका प्रीवियस रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले और इसका जो जून क्लोजिंग के बाद रिज़ल्ट आएगा उसमें एक अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है। तो अगेन जिन रेट्स पर है नेटसोल, जिन दोस्तों के पास है 90 to 100 के दरमियान जो हमने डिस्कस किया था, तो विद पीस ऑफ माइंड होल्ड करें इसको। और एवरेज कहाँ पर करना है, मज़ीद अगर करना है तो थोड़ा सा डिप का वेट करें जब ये 80 के पास है, 80 से नीचे जाए एटलीस्ट। और जितना नीचे मिले उतना बेहतर है और आने वाले दिनों में ये चांस मिल जाएगा कि वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। पाक डाटाकॉम जी हमने डिस्कस किया था, 47 बिलो में इसकी बाइंग रेंज थी उस वक्त और ये फिर 55 तक गया। अभी भी तकरीबन 47 के आसपास है। तो जो लोग इस एंट्री लेना चाहें, इसकी मैंने अगेन बता देता हूँ कि प्रीवियस रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और साइड आइटम है। जैसे ही थोड़ा सा इसको मौका मिलेगा वर्टिकल रैली बनती है इसमें, तो 80 को बड़ा इजीली टारगेट कर सकते हैं आप इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। लेकिन टारगेट ये रखें कि इसको 3 to 6 मंथ के लिए आपने होल्ड करना है। इवेंसियन जी, इवेंसियन की आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है और इवेंसियन इस वक्त 84 के आसपास है। अगेन वेरी गुड रेट, मार्केट की वजह से डिप पे है। ये भी अगर आपको डिप पे 80 या 80 बिलो मिले या किसी दिन आपको 4-5% डाउन साइड पे मिले तो वहाँ पे आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। लास्ट जो सा इसका एनुअल रिजल्ट था उसमें इसने डिविडेंड भी दिया था और आई थिंक 20% बोनस भी दिया था। और जब इसने एक्स किया था तो बड़ी इमीडिएटली इसने अपनी प्राइस को रिकवर कर लिया था, यानी कि जिन लोगों ने इसको बाई किया था 20% जो बोनस था तो उसके बाद ये 20% प्रॉफिट तो इनको बड़ा इजीली मिल गया था। एनसियन को भी इस टारगेट के साथ कि आप इसको बाय करें और इसका पे आउट अगर अच्छा आता है उसको वेल करें तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि अपनी प्राइस रिकवर करेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद ही टैली अगेन तकरीबन बॉटम आउट हो चुका है और रीज़न इसकी वही कि ये जितने भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा खासा डिप आया। बट अब तमाम जो से हैं स्टॉक्स तकरीबन अपनी लो प्राइस के पास हैं और जस्ट वेटिंग फॉर राइट टाइम, थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन जब इनमें रैलीज बनेंगी। और आप देखें कि अगर आप पिछले एक हफ़्ते का देखें तो इनमें कभी TRG, कभी टैली, कभी ट्रीट, इस तरह डबल GL, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं किसी ना किसी दिन एक हाई वॉल्यूम जो सा है उसमें आते हैं। जिस तरह आप प्रीवियस सेशन में ट्रीट जो सा है वो वॉल्यूम लीडर था। तो रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एकोमोलेशन हो रही है और जैसे ही हम इस पूरे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनकी वो तमाम न्यूज़ वहीं पे स्टैंड कर रही हैं, तो इनमें एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टैली भी होल्ड। एवरेज कहाँ पे करना है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे। जब मार्केट डिप लेगी तो ऐसा चांस मिलेगा हमें कि हम इसको वहाँ पे एवरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है जी TRG। TRG अगेन आपको याद होगा कि इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आया था, उससे पहले भी ये ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन ले चुका था और अब इन रेट्स पर अगर आप देखें तो इसने आज 69.6 का लो लगाया, बट उसके बाद इसमें रिकवरी आई और इसने 76.38 की क्लोजिंग दी।
और अगर आप ओवरऑल देखें, जब भी आप देखेंगे तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में नॉर्मली आपको ट्रीट मिलेगा, टीआरजी मिलेगा, टेली मिलेगा, टीपीएलपी मिलेगा, डबल जीएल मिलेगा। तो मींस के यही स्टॉक्स जिनमें करेक्शन आई अच्छी खासी, इन्हीं में आप देखें तो बाइंग सेलिंग आ रही है और यहाँ पे एकोमोलेशन चल रही है। तो टीआरजी में भी अगेन क्योंकि रिज़ल्ट बहुत बुरा आया था और नेक्स्ट रिज़ल्ट में वो एक अच्छी खासी रिकवरी शो करेगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि उस रिज़ल्ट से पहले जैसी चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, इसमें एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन रेट्स पर ये तमाम स्टॉक्स जो से हाई वॉल्यूम स्टॉक्स वो एकोमोलेशन चल रही है। तो टीआरजी भी अगेन जी जिनके पास है होल्ड करें। एवरेज कहाँ पे करना है, अगेन इसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक में आपको एक टाइम मिलेगा और वो जो टाइम और जो प्राइस मिलेगी वहाँ पर हम इंशाल्लाह ताला इसकी डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे एवरेज करनी है। फिर थोड़ी सी होल्डिंग, और अल्लाह करे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू पीसफुली हो जाए और अच्छी आउटकम आए, तो देन फिर आप एक अच्छी रैली जो सी है वो सब में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल के लिए अगेन जी इंशाल्लाह ताला होल्ड योर पोजीशंस, और जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, कुछ जो से स्टॉक्स रिसेंटली हमने ऐड किए थे वो तो माशाल्लाह अच्छी प्राइसेस पे हमने ऐड किए और फ्यूचर में वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। टारगेट हमने 3 to 6 मंथ के लिए किया। कुछ स्टॉक्स जिनमें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं कि कहाँ पर हमने एवरेज करना है, वो हम आने वाले दिनों में और वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वीकेंड में हम बहुत सी चीज़ें क्लियर होनी है। और डे टू डे आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको पता है कि इस वक्त कुछ भी जो स्टेटमेंट आती है रशिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी प्राइसेस पे और इंटरनेशनल मार्केट्स पे। एट द सेम टाइम हमारा इंटरनल जो इशू चल रहा है इस वक्त, उसकी भी कोई स्टेटमेंट, कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई पॉजिटिव फीलिंग वो एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देती है, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट डे कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है जिसमें लगता है कि अनसर्टेनिटी हो सकती है आगे, तो देन अगेन वो मार्केट प्रेशर लेती है। तो ये ऑन एंड ऑफ अभी चलेगा जब तक कि ये पूरा सिनेरियो क्लियर नहीं होता। तो उसमें हमने हाई साइड पे बिल्कुल बाय नहीं करना और वेट करना है डिप का। जब मार्केट एक डिप ले वहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो आपको एक अच्छी ट्रेड भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।